समय इंसान को ना तो सफल बनाता है और ना ही महान। समय का सही इस्तेमाल ही हम इंसान को सफल और महान बना सकता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, इतनी भी देर मत करना यार, इतनी भी देर मत करना कि सपने सपने रह जाएं और हमारी उम्र ही निकल जाए। तो हमें समय रहते हुए समय का सही इस्तेमाल करना होगा और हमें एक निशाने पर सीधा सही वार करना होगा। तो हमें हर हाल में जीतना है और हम जीतने के लिए ही ये सारा पर्याय लेकर हाजिर हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्टूडेंट साथी बहुत ही जल्दी, तमाम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, तमाम दुआएं हमारी आपके साथ हैं और हमारी अभिलाषाएं आपके साथ हैं और ये हमारी मेहनत भी आपके साथ है। बहुत ही जल्द आपके जीवन में सुनहरे रंग आएंगे। बहुत ही जल्द आप मीठी मीठी और गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे बहुत ही जल्दी। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आइए आपको जोड़ते हैं एक बहुत ही सुनहरे कंटेंट में, अलंकार पार्ट 10। खूबसूरत सफ़र और एक खूबसूरत कंटेंट लेकर के हम मुखातिब हैं। बार बार हमारा प्रयास रहा है, अलंकारों का ये 10वां पार्ट है। इसका मतलब अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपने हमें कितने दिनों से देखा है और हम आपको कितना बड़ा पर्याय दे रहे हैं, जिससे आप कभी भी किसी भी एग्जाम में डाउटफुल ना रहें, निसंदेह आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएं। आइए जोड़ते हैं, हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा कर चुके हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही छोटा सा कंटेंट है ये, आपकी एक छोटी सी पेशकश है ये। लेकिन समझिएगा, मानवीकरण अलंकार का तात्पर्य क्या है, कैसे पहचानेंगे, किन पंक्तियों में और हमारे लेखकों ने, हमारे रचनाकारों ने कि कैसे कैसे इसका प्रयोग कर डाला है। कितना खूबसूरत लम्हा आपके सामने आएगा, देखिएगा। मानवीकरण का मतलब होता है जब कोई प्राकृतिक वस्तु, ये आपकी परिभाषा है, प्राकृतिक वस्तु या हम इसे अपने लहजे में चीज कह सकते हैं, प्राकृतिक चीज को मानवीय गुण या भाव दिया जाए, मानवीय गुण या भाव दिया जाए या दिखाया जाए, जैसा भी आप चाहें परिभाषा बना सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब कोई प्राकृतिक नेचुरल चीज़ हो, जिसे हम मानव ने नहीं बनाया है, स्वयं इसे नेचर ने बनाया है, स्वयं उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, तो जो चीज़ें हमारे सामने उनकी बनाई हुई है, उनकी बनाई हुई है और उसमें हमारे गुण देखे जाएं, सोचो, तो हम उसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब, पौधे गार्ड ने बनाए हैं, इन पौधों की संरचना, और पौधे बोले और हम उनको अपने तरीके से लें कि हमारा पौधा हमसे बोल रहा था, तो इसका मतलब आपने उस पौधे में अपने आप से, अपने जरिए मानवीय गुण का समावेश करना चाहा है। और यही समावेश जिस भी रचना में, जिस भी पंक्ति में होगी, तो हम उसे मानवीकरण अलंकार कह लेंगे। बहुत ही आसान है इसे पहचानना, बहुत ही आसान है। और ये मान के चलना कि तमाम ऐसे संगीतकार रहे, तमाम ऐसे फिल्मी गाने हमारे हिंदी फिल्मी जगत में फिल्माए गए और गाए गए, जिसका हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आनंद भी लिया है। मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, लीजिए यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं आपका। मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, सोचो जरा, चलना ठहरना ये सारा काम आपका है, और मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, इसका मतलब कवि ने, लेखक ने अपनी इस पंक्ति में वो दमदार बातें खोजी हैं। अपनी इस पंक्ति में उसने खोजा है क्या, कि मैं ठहरा हूं, जमी चलने लगी, यानी पृथ्वी, यानी ये धरती, यानी ये धरा, जो कि नेचर की देन है, हमारी तो है नहीं, ये प्राकृतिक चीज है, इसके अंदर मानवीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी ये भी हमारी तरीके से चल रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। जब कवि ने ये भाव देखा है, ये भाव जाना है, तो हम ऐसी पंक्ति को मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत लाएंगे। मुझे लगता है कि आप हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। बस इतना सा काम करना है मानवीकरण अलंकार के साथ। जी हाँ, बहुत कुछ अलग से नहीं लाना है, ना बहुत कुछ अलग करना है, थोड़ा सा वर्क हमें यहाँ करना है बस। देखिएगा, प्राकृतिक वस्तु, चीज, मानवीय गुण उसके अंदर आए तो हम उसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। देखिएगा, जैसे उदाहरण आपके सामने है, फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। एक बात समझना, अब ये समझ लो बस, केवल इतना, जो लेखक है
उन्होंने अपनी विचारधारा कैसे समझी है और किस तरीके से हमारे सामने आए हैं। आप जरा सोचो, ये हंसने का काम आपका है, हमारा है? क्या कभी किसी फूलों को हंसते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन कवि हैं, रचनाकार हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ही बेहतर अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। और आप खुद ही सोच लो बार बार कि ऐसी पंक्तियों को ही हमें, ऐसी पंक्तियों को सुनकर के हमें ज़्यादा आनंद मिलता है, जो थोड़े टेढ़े होते हैं, जो सीधे समझ में ना आए और जो लगे काफ़ी भयानक है। हमने आपसे इसके पहले अतिशयोक्त अलंकार में बात की थी कि कवि जितना बढ़ा चढ़ा के बात करेगा, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तो सामने वाले को ज़्यादा मज़ा आता है और उस भावना को ज़्यादा समझ पाता है कि इसके पास तो ढेर सारा प्यार है। ये जिसने कहा है मैं तो इसी की बन के रहूँगी, मैं तो तेरी दीवानी बनूंगी, है ना, ऐसे भावनात्मक चीज़ें वहाँ चली जाती हैं, कहाँ जहाँ दमदार लाइनें होती हैं। इसलिए उसने कहा, लेखक ने कहा, पुराने ज़माने की बात है, उन्होंने कहा कि तूने काजल लगाया और दिन में रात हो गई। सोचो जरा, इतना बड़ा फेंकना, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण था ये। लेकिन यहाँ देखना, जब लेखक, कवि, रचनाकार, कोई भी जिसे आप मान लो, कि जब इस नेचर की चीज़ों में, नेचर की वस्तु में अपने गुण डालेगा, अपने गुण, यानी मेरे गुण हंसने के हैं, बोलने के हैं, चलने के हैं, खाने के हैं, फिरने के हैं, कोई नेचर की वस्तु, यानी कोई पौधा, ये मिट्टी, ये चाँद, ये सूर्य हमारी तरह गाने लगे, हमारी तरह गुनगुनाने लगे, हमारी तरह चलने लगे, हमारी तरह बोलने लगे, तो जबकि वो बोलेंगे नहीं, वो पंक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करेगी, तो हम उसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। बहुत उसमें ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों पर आते हैं, फैक्ट पर आते हैं। तो फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, नो डाउट, फूल हंसना और कलियों का मुस्कुराना, जबकि हमें पता है कि फूल नेचुरल है, कलियाँ भी नेचुरल हैं, और ये अगर हंस रही, मुस्कुरा रही हैं, इसका सीधा तात्पर्य है इसके अंदर मानवीय क्रियाकलाप आए हैं, हमारे जैसे गुण इसके अंदर समावेशित किए गए हैं, अतः हम इसे मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत लाएंगे। आइए टेट में पूछे गए प्रश्न से आपका सामना कराते हैं। उतर रही आसमान से संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। उतर रही आसमान से संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, इसका मतलब क्या हुआ? देखना, मैं इस एग्जाम्पल को लिख भी दूंगा, ये पूछा जा चुका है। उतर रही आसमान से, उतर रही आसमान से संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। उतर रही आसमान से संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। सोचना जरा, ये उतरना, ये चढ़ना, ये इस तरीके के क्रियाकलाप तो हमारे हैं, हम मानव के हैं, और वो उतर रही आसमान से कौन? संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, यानी वो शाम रूपी संध्या परी जैसी संरचना लिए हुए मानवीय क्रियाकलाप। देखना, हमारी तरीके से वो भी कहाँ से? आसमान से नीचे उतर रही है। इसका मतलब कवि ने इसके अंदर मानव जैसे गुण डाले हैं। जब मानवीय क्रियाकलाप आप डालोगे, मैं निसंकोच आपको मानवीयकरण अलंकार के अंतर्गत लाऊंगा। आइए एक और स्टा उदाहरण से आपको जोड़ते हैं जो सीटेट में पूछा जा चुका है। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। सोचिएगा जरा, किसे पहना रहे हो और किसे सजा रहे हो आप? मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, संवर के। लीजिए, ये बनना, ये ठनना, ये सजना, ये संवरना, ये सारे तो क्रियाकलाप आपके हैं। सजने संवरने की बातें तो आपके साथ होनी चाहिए। तो बनना, ठनना, संवरना, ये सजना, ये सारी बातें तो आपके हैं, यानी मानवीय क्रियाकलाप है। और इस मानवीय क्रियाकलाप को देखो किसके अंदर दिया जा रहा है? मेघ यानी बादल को। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, अजीब बात है ना। तो जब हम किसी नेचुरल चीज में, इसलिए देखो परिभाषा वही है, किसी नेचुरल वस्तु में मानवीय क्रियाकलाप आप समावेशित करेंगे। आप अगर एक लेखक, एक रचनाकार, एक कवि हैं और मानवीय क्रियाकलाप जैसी पंक्ति बनाना चाहते हैं, इस पंक्ति पर कुछ करना चाहते हैं, तो मानवीयकरण अलंकार की कोई पंक्ति बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल निसंकोच आप बना सकते हैं। आप कह सकते हैं, मेरी पत्ती मुझसे बोल रही, मेरा घर आकर मुझसे कह रहा, आज मैंने चाँद से बात की है, आज मैंने चाँद से बात की है, और आज मुझसे चाँद ने कहा है कि तुम बड़े बदसूरत हो। आज मुझसे ये बात उसने बोला है। यानी किसी नेचर की वस्तु से आप क्रियाकलाप करो। आज फोन लगाओ चाँद के पास, तो बड़े आराम से आप उसमें मानवीय क्रियाकलाप जब समावेशित करेंगे तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आप आ ही जाएंगे। इसमें कुछ दो राय नहीं है। देखना, आगे मैं बात करूंगा, यहीं छोड़ूंगा नहीं आपको। कलियां
कलियां दरवाजे, कलियां दरवाजे खोल खोल, लीजिए, खोल खोल झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल झुरमुट में मुस्काती हैं। अजीब बात है। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं रही कि इसमें भी मानवीय क्रियाकलाप डाला जा रहा है। कलियां दरवाजे खोल रही, दरवाजा खोलने का काम हमारा है, मुस्कुराने का काम हमारा है। वो नेचर की वस्तुएं संपादित कर रही हैं। इसका मतलब हमारा झुकाव, हमारा लगाव, हमारा दृष्टिकोण मानवीकरण अलंकार की तरफ होना चाहिए, जो कि हो रहा है। हमारे स्टूडेंट साथी बहुत ही बेहतर ढंग से इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अब एक बेहतरीन उदाहरण आपके स्क्रीन पर और साझा करूँगा। जैसे ये आपने कई बार इसे देखा भी होगा, है वसुंधरा, है वसुंधरा बिखेर देती, बिखेर देती मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। लीजिएगा, रवि बटोर लेता है उसको, रवि बटोर लेता है उसको सुबह सवेरा होने पर, लेता है उसको सुबह सवेरा होने पर, सुबह सवेरा होने पर। हो गया काम। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। ये बिखेरने का काम, ये बटोरने का काम हमारा है। अब आप इससे समझ सकते हैं, वसुंधरा का मतलब धरती, धरती किसी चीज को बिखेर रही है। मोती का मतलब वो जाने दीजिए, उस पर ना जाइए, वो शीत से बात हो रही है। वो शीत जो पड़ता है, जो बूंद के रूप में होता है, उसे मोती माना है कभी ने। फिलहाल हमारा उससे लेना देना नहीं, अर्थ से हमारा काम यहाँ से है वसुंधरा बिखेर देती, यानी धरती बिखेर रही है, जो कि मेरा काम है। और सूरज, देखना, सूरज से काम करवा रहा है कभी, रवि बटोर लेता है, ये मेरा काम है, आज सूरज कर रहा है, रवि बटोर लेता है उसको सुबह सवेरा होने पर। क्लियर है ना। अब हमारे साथ जुड़े होने का फायदा क्या है? हर जगह होता है और अब फिर होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, विश्वास के साथ बने हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। चीज़ें लाते हैं हम आपके लिए विशेष पेशकश के साथ, हमेशा मुखातिब होते हैं। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारा हमेशा प्रयास होता है। देखना जरा, इस परिभाषा को मैं गलत साबित नहीं करूँगा। ये परिभाषा आपकी किताबों में उल्लिखित है, आपके मन मस्तिष्क में सजी हुई है, आपके दिमाग में बैठ चुकी है। अगर नहीं बैठी होगी तो आज हो गई होगी। आज आपके स्क्रीन पर इन उदाहरणों ने आपको पूरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होगा। फिलहाल थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं आपके माहौल को। देखना, मानवीकरण अलंकार निर्जीव वस्तुओं में भी हो सकता है। निर्जीव वस्तु में मानवीय गुण डाल देंगे आप ना, मानवीय गुण डालने पर, मानवीय गुण डालने पर भी मानवीकरण अलंकार हो सकता है। ये हमारे साथ जुड़ने का फायदा है। ये स्टार बात है अब आपके साथ, मुख्य बात जिसे हम स्टार नोट बना के हासिल करेंगे। निर्जीव वस्तु में भी मानवीय गुण डालने पर भी मानवीकरण अलंकार होने की संभावना ना हो करके सीधा गारंटेड है, हो जाएगा। सोचना एक बात, बहुत ही बेहतर बात होगी ये। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितने नेचुरल चीज़ें हैं जरूरी नहीं कि उसमें जान हो। जितनी हम मानव ने बनाई है किसी में जान नहीं है। नेचर ने तो दोनों बना दी है, जान वाली बगैर जान वाली। मानव ने क्या बनाया है? केवल बेजान वाली। इनके बस की बात नहीं है जान वाली बना दें, इनके बस की बात नहीं है कि ये जान वाली बना दें। नेचर ने वो काम किया है कि उसने दोनों बना दिया है, जान वाली बेजान वाली। लेकिन मानव ने ऐसा नहीं किया। मानव के पास बेजान है जिसमें जान नहीं है। फिलहाल कोई मानव निर्मित ही वस्तु हो, कोई मानव निर्मित ही वस्तु हो और उसमें हमारे क्रियाकलाप डाले जाए, हमारी तरीके से वो बात करे, हमारी तरीके से वो बोले, तो इसका मतलब है हम उस निर्जीव वस्तु को भी मानवीकरण अलंकार से समावेशित कर रहे हैं, सजा रहे हैं। देखिएगा जरा, हिंदी फिल्मी गाने तो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको फिल्मी गानों से रूबरू भी कराता रहता हूं। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों खनके तेरी चूड़ी, और क्यों चमके तेरी विदिया। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी विदिया, ये लीजिए। और क्या कहा था? क्यों छनके तेरी पायल, क्यों छनके
तेरी पायल और क्यों खनके तेरा कंगना। ये तो उस नायिका ने पूछा अपने आशिक से, आशिक ने पूछा अपनी नायिका से, कहा क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिदिया, और क्यों छनके तेरी पायल, और क्यों खनके तेरे कंगना। एक बात समझना, आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता है वहाँ कंगन की आवाज़ पूछी जा चुकी है। कंगन खनकता है, पायल देख लीजिए आप, पायल के सामने छनकना लिखा है। इस बात को भी ध्यान रखना, गाने हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, शब्दावलियाँ वहाँ प्योर होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई त्रुटि होगी। तो क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिदिया, और क्यों छनके तेरी पायल, और क्यों खनके तेरे कंगना। अब आशिक का प्रश्न पाने के बाद नायिका उसे उत्तर देती है, मेरी बिदिया, मेरी चूड़ी, मेरे पायल कंगना, सब अपने होश गंवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम सजना। सोचो जरा, आ गया ना मानवीकरण अलंकार। देखना कितना प्यारा सा सजाया है कवि ने, रचनाकार ने, कितना प्यारी बात बोली है। मेरी बिदिया, मेरी चूड़ी, मेरे पायल कंगना, सब अपने होश गंवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम सजना। यानी ये सारे लोग अपने होश गंवा बैठे हैं, जबकि ये तो हमारी बातें हैं ना। होश में आना, होश गंवाना, ये सारे क्रियाकलाप मानव के हैं, मानवीय गुण है ये। और किस में डाले गए हैं? निर्जीव में डाले गए हैं। और ये गाना आपको सिखाएगा, वो कहेगी मेरी चूड़ी, मेरी बिदिया, मेरे पायल कंगना, सब अपने होश गंवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम सजना। तो जब ये होगी बातें तो इसका मतलब होश गंवाने की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये किसके अंदर हो रहा है? इनके अंदर हो रहा है। देखिएगा, मैंने वो अभी आपसे कहा भी था, पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं। ये गाना सुना है आपने? पक्षी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, और जो भी है। तो आप यहाँ सोचिए, पक्षी बोल रहे हैं, गाने का और सुनने का काम हमारा है। हमने अपने मानवीय क्रियाकलाप को पक्षी के साथ जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। देखिएगा, और भी तमाम ऐसे गाने हैं, जैसे बोले मेरा कंगना बोल रहा है। देखना ये कंगना कैसे बोलेगा, बताओ जरा। ये कह रहे बोले मेरा कंगना, तेरे बिना सजना नींद नहीं आती, है ना, गाना सुना है आपने। तो बोले मेरा कंगना, तेरे बिना सजना नींद नहीं आती। कंगन इतना बता रहा है कि तेरे बिना नींद नहीं आ रही है। अजीब बात है कि कंगन ये बोलेगा। सचमुच कितना खूबसूरत लिखा है लिखने वालों ने, और हम लोग कितने प्यार से इसे सहेजते भी हैं, और कितना अच्छा लगता है ये। बोले मेरे कंगना, तेरे बिना सजना। कंगन बोल रहा है, आदमी ना बोल के कंगन बोल रहा है, सोचो। तो जब ये कंगन बोलेगा, इसका मतलब हुआ साफ साफ इसके अंदर मानवीय क्रियाकलाप आ गए हैं। बहुत ही पुराना गाना था, बहुत ही पुराना, और उसने देखो नेचुरल की, यानी अब यहाँ आ जाएंगे प्राकृतिक वस्तु से। अभी तो निर्जीव वस्तुओं की बात का उदाहरण दिया हमने। अब देखना, एक हिंदी फिल्मी गाना है, उसने प्राकृतिक चीज से छेड़छाड़ की। यहाँ देखिए, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, सुना होगा ये गाना। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी। अब चांद जवाब देगा। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब हुआ कि कवि ने चांद से बात कर ली है और हम लोग यहीं रह गए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। वो तो जो सामने वाली महबूब थी इसकी, वो काफ़ी प्रभावित हुई होगी ना। कितना बेहतर गाना है कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। तो ये जो गाना है कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, इसमें भी मानवीकरण अलंकार होगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। आगे देखिएगा, अब हम तमाम प्रकार के ऐसे मानवीकरण अलंकार के उदाहरण को सहेज सकते हैं। कई उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। ये लीजिए, डुबो रही, इसका मतलब डुबाना मानवीकरण होगा कि नहीं होगा? हम डुबा सकते हैं किसी चीज को। अब जब ये प्रकृति ऐसा करेगी, हम उसके अंदर ऐसा गुण देखेंगे, ऐसा क्रियाकलाप जोड़ करके पाएंगे, तो हम उसे मानवीकरण अलंकार कह जाएंगे। कोई डाउट नहीं है इसमें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें वृक्ष पांत सुनाती,
देखिए अब ये जब सुनाने का काम किसका होगा, ये पौधे थोड़ा सुना रहे हैं, वृक्ष पान सुनाती निजी बात जैसे। अब आप समझिए इसमें कि ये सुनने और सुनाने का क्रियाकलाप तो हमारा होना चाहिए ना, हम मानव का गुण है और हम इसे किस में देख पा रहे हैं, किसी पौधे में, किसी वृक्षपांत में। क्लियर है ना। तो जब हम ऐसा देख पाएंगे तो हम उसे मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत ले जाएंगे। आशा है हमें ये कंटेंट आपको समझ में आ गया। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान। सागर के उर पर नाच नाच, सागर के उर यानी हृदय पर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान। सोचना जरा, लहरें गा रही हैं, लहरें नाच रही हैं, ये किसका काम है, मानव का। कर कौन रहा है, लहर। लहर क्या है, प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज में आप अपना गुण देख पा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग मानवीकरण अलंकार को पूरी तरीके से अब समझ चुके हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं हमारे स्टूडेंट साथी को। अब इनका लाइक बनता है, अब आपका सब्सक्राइब बनता है, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आपसे विदा लेंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मुझे पूरा विश्वास है कंटेंट आपको बेहतर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।